हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमारी केमिकल रिएक्शन अकर होती है, केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में तो हमने पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे मतलब चेंजेस होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन अकर हुई है या नहीं हुई। ये ईजिली ऑब्जर्वेबल चेंजेस होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक में हमारी 5 करेक्टरिस्टिक्स थी। जो फर्स्ट थी इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड चेंज इन कलर, फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर एंड फिफ्थ इज चेंज इन स्टेट। तो आज हम उसकी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें इवोल्यूशन ऑफ गैस का पता चलेगा किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक फर्स्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक के बारे में। सो सम केमिकल रिएक्शन आर करेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें से इवोल्यूशन होती है गैस की, और उसी किसी भी रिएक्शन को हम करेक्टराइज करते कैसे हैं। अगर उसमें से गैस की इवोल्यूशन हो रही है तो हमें पता लग जाएगा कि वो केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं। अब ये बबल्स आए तो हाइड्रोजन हमारी एक टाइप की गैस है, तो इससे इवोल्यूशन हो गया गैस का। इस मतलब जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट H2SO4 के बीच में यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में कोई ना कोई रिएक्शन अकर हुई है जिससे इवोल्यूशन हुई है। और अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस है, इट मीन्स दिस इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। So the chemical reaction between the zinc and dilute H2SO4 is characterized by the evolution of hydrogen gas। कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको करेक्टराइज करने के लिए हम उसमें सबसे पहले नोटिस करेंगे कि क्या उसमें से कोई गैस की इवोल्यूशन हो रही है या नहीं। उसी से हमें पता लगेगा कि वो रिएक्शन किस टाइप की है। हम इसको लेबोरेटरी में परफॉर्म कैसे करेंगे इस केमिकल रिएक्शन को। सबसे पहले हम जिंक ग्रेनुअल्स को एक कोनिकल फ्लास्क में या फिर टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, जैसा कि हम साइड में फिगर 4 के अंदर देख रहे हैं। हम उसके अंदर कुछ डाइल्यूट H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे उन जिंक ग्रेनुअल्स के ऊपर, और हम फिर देखेंगे कि वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है या फिर फोम हो रही है अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स। अगर हमें ऐसे नोटिस नहीं हो रहा, हमें नहीं दिख रहा है कि कहाँ पर फोम हो रही है, तो हम कोनिकल फ्लास्क को जब अपने हैंड से टच करते हैं तो हम देखते हैं कि वो गर्म है। इट मीन्स उसका टेम्परेचर बढ़ा है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि एक तरह की केमिकल रिएक्शन है, बिकॉज जो केमिकल रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक थी उसका फोर्थ करेक्टरिस्टिक वो यही थी कि चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज हुआ है। तो अगर आप इवोल्यूशन ऑफ गैस से पता नहीं लगा पा रहे तो आप इसको चेंज इन टेम्परेचर से पता लगा सकते हो। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन जो थी इसके अंदर 2 आ रही हैं, जो कि है चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्म इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये दोनों ही एग्जांपल्स के अंदर यूज़ किया जा सकता है। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम सेकंड देखते हैं कि जब हमारा मैग्नीशियम रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो चाहे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो, तब भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस जो कि करेक्टरिस्टिक है हमारी केमिकल रिएक्शन की, वो अकर हो रही है। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम सोडियम कार्बोनेट के अंदर पोर्ड करते हैं किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। यानी कि यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन है, बिकॉज इवोल्यूशन ऑफ गैस अकर। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज करेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है। केमिकल रिएक्शन अकर होने के लिए सिर्फ इवोल्यूशन ऑफ गैस होना ज़रूरी है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो। बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ टर्म प्रेसिपिटेट। अब आगे अगर हमें पढ़ना है इस चैप्टर को, हमें ये पता होना चाहिए प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है। प्रेसिपिटेट कोई भी एक ऐसा सॉलिड प्रोडक्ट है जो सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से उसको हम अलग करते हैं केमिकल रिएक्शन के
टाइम पे, यानी कि एक सॉलिड प्रोडक्ट जिसको हम किसी भी सॉल्यूशन से अलग करते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। ए प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन वाटर सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट्स व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब है कि अगर हमने किसी भी दो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर या दो ऐसे एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया जिसके अंदर एक मिक्स हो पा रहा है और दूसरा वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो पा रहा, तो वो हमारा वहाँ पे प्रेसिपिटेट बना देगा। और ये प्रेसिपिटेट जो होगा ये सॉलिड प्रोडक्ट की तरह होगा, और जब हम इसको सेपरेट करेंगे केमिकल रिएक्शन से तो हम इसको ईजिली ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हाँ ये कुछ सॉलिड प्रोडक्ट है हमारा इसमें। एक प्रेसिपिटेट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय पासिंग अ गैस इनटू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस। कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है जो सब्सटेंस का, उसके अंदर से जब हम किसी गैस को पास करते हैं तब भी हमारी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं। लाइक लाइम वाटर का एग्जांपल जो हम सब इजीली परफॉर्म करते हैं और लेबोरेटरीज़ के अंदर हम नॉर्मली देखते भी हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं तो वहाँ पर हमारा कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और वही प्रेसिपिटेट सॉलिड प्रोडक्ट भी होता है, सॉलिड प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है। यहाँ तक तो थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक किसी भी केमिकल रिएक्शन की, कि आपको कैसे पता चले केमिकल रिएक्शन अकर हुई है या फिर नहीं। अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, कि प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी तब भी आपको किस तरीके से दिखाई दे या फिर किस तरीके के एग्जाम्पल से आप इसको एक्सप्रेस कर पाएंगे अगर ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए तो। सम केमिकल रिएक्शंस आर करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। वही जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिनका हम पता लगा पाते हैं अगर उसमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही होती है तब। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। मतलब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को अगर हम लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं तो एक येलो पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता। दस द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड इज नाइट्रेट इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड। और इसी से हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन अकर हुई है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में, क्योंकि यहाँ पर हमें येलो रंग कलर का पीपीटी मिल गया है जो कि हमारा लेड आयोडाइड, जैसा कि साइड की इमेज में दिख ही रहा है। वी कैन कैरी आउट दिस केमिकल रिएक्शन एज फॉलो। अब इस केमिकल रिएक्शन को करना कैसे है, टेक सम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब या फिर बीकर, किसी बीकर या टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है, उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करना है। एक येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड एट वंस। एक बार आपका येलो पीपीटी बन जाएगा, अ चेंज इन कलर फ्रॉम कलरलेस टू येलो। फिर उसके बाद एक कलर चेंज हो जाएगा आपका कलरलेस से येलो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो मतलब कि आपकी इस लेवल पे क्लास 10th में तो सिर्फ आपसे एग्जांपल्स के बारे में पूछेंगे कि कोई भी करेक्टरिस्टिक दे देंगे और उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इस करेक्टरिस्टिक का कोई एक एग्जांपल आप डिनोट कीजिए। तो आप इसमें से कोई सा भी एग्जांपल करो, सब ठीक है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं हम।